ज़िंदगी में ना यार कभी भी किसी इंसान के साथ गलत मत करना, क्योंकि आप किसी भी इंसान के साथ गलत करते हो या किसी भी जानवर के साथ आप गलत करते हो तो ये कुदरत का नियम है। आपके साथ गलत होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप रोओगे और फूट फूट के रोओगे और आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो ज़िंदगी में यार कभी भी किसी इंसान के साथ और जानवर के साथ किसी के भी साथ गलत मत करना, क्योंकि ये नियम है यूनिवर्स का, कुदरत का। क्योंकि ये माफ़ नहीं करती यार। कर्मा जो है ना आपको कहीं ना कहीं मिलता ज़रूर है। और जब आपके साथ बुरा होता है तो आपको ये फील होता है कि यार किसी और ने कितना दर्द सहा होगा। या आप किसी जानवर को ही मारते हो ना यार, कि लाइक डंडे से किसी जानवर को मार दिया या कुछ भी किया आपने गलत किसी इंसान को भी, तो यार आज नहीं तो कल वो आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये कुदरत ना यार किसी को ही माफ़ नहीं करती। कुदरत का सीधा नियम है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा तुरंत मिलेगा। अब ये होता क्यों है? अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम तो बहुत अच्छा करते हैं फिर भी हमारे साथ गलत हुआ। तो यार देखो, आपके साथ गलत नहीं हुआ, बल्कि आपको भगवान ने बचाया गलत होने से। क्योंकि जो आपके साथ गलत हुआ है उससे भी ज़्यादा गलत हो सकता था, लेकिन आपके अच्छे कर्म और आपकी लाइक भगवान पे जो आपका विश्वास है, या जो भी आप अच्छा करते हो, कि आपके साथ कोई भी बुरा करे फिर भी आप अच्छा करते हो मुस्कुरा के, तो भगवान आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है और आपके साथ कम गलत होता है, या आपके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप अच्छे हो, आप सच्चे हो। तो जो भी अच्छे लोग हैं उन्हें हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और हद से ज़्यादा भगवान को मानना चाहिए। आप खुद देख लो यार, पता है लोग फिल्में देखते हैं और फिल्में देखकर ना वो ये सोचते हैं कि लाइक जैसे फिल्मों में चोरी हो रही है वो अमीर बन गए, तो यंगस्टर या कोई भी इंसान चोरी करने लगते हैं कि यार कुछ नहीं होता। लेकिन रियलिटी में होता क्या है उनके साथ? वो चोरी करके पकड़े जाते हैं और उन्हें जेल होती है 10 साल की या उससे भी ज़्यादा। किसी ना किसी चीज़ में वो पकड़े जाते हैं। कोई भी इंसान कितना भी गलत कर रहा है वो गलत मिलता ज़रूर है रियल लाइफ में। फिल्मों में इंसान चाहे कुछ भी कर ले, फिल्मों में उसके साथ कुछ भी ना हो, लेकिन रियल लाइफ में ना यार उसके साथ गलत होता है। अभी भी आप न्यूज़ देख रहे होगे कि पुलिस ने क्या क्या नहीं किया और कहाँ पर कितना गलत हुआ और उसको सज़ा मिली। तो ये सज़ा मिलती ज़रूर है यार। और कुदरत का तो हिसाब इतना है ना कि कुदरत आपके साथ 1% गलत नहीं होगा आपके साथ, और 1% हर गलत का ना आपको गलत मिलेगा और हर सही का आपको सही मिलेगा। तो ये चीज़ मानो यार। आप ये देखो, आपका आधार कार्ड बना हुआ है, आपका आधार कार्ड की जो फिंगरप्रिंट है ना यार, कहीं पर आप सिम लेने जाते हो, हल्का सा टच करते हो ना, तुरंत आपका आधार कार्ड आता है। आपकी आंखों की रेडिएशन सरकार के पास है, आपके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड सरकार के पास है। तो भूल कर भी गलत मत करा करो। ये जितने भी लोग चैन स्नैचिंग करते हैं या कुछ भी चोरी चकारी करते हैं या मारपीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो लोग पकड़े जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है यार, आप बच सकते ही नहीं हो। आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। हमारे इधर मैं आपको बता दूं कि एक इंसान था, बिल्कुल सही था। उसने दारू के नशे में किसी की चैन छीन ली, और उसने चैन छीनी ना यार, उसके ऊपर सारे केस लग गए कि स्नैचिंग वही करता है, और अभी वो इंसान जेल में है। ठीक है, मतलब एक छोटी सी चोरी की वजह से वो इंसान जेल में सड़ रहा है, और उसकी फैमिली के साथ कितना मतलब बुरा हो रहा है, और हर चीज़ होती है यार। तो कभी भी यार गलत मत करो, आपके साथ ही फिर गलत होता है। ये चीज़ को समझो यार। ये पुराना ज़माना गया, ये डिजिटल है आजकल सब कुछ। आप पकड़े जाते हो रियलिटी में। ये सब चोरी चकारी उल्टे सीधे काम ये सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में ना यार बहुत आपको सज़ा मिलेगी। आप गलत करोगे आपको सज़ा मिलेगी। आप एक जानवर को ही मार रहे हो ना यार, जानवर आपका नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है। और जो चीज़ आपका नुकसान नहीं कर सकती उसका बदला भगवान लेता है, कुदरत लेती है, और वो आपके साथ गलत होगा। और फिर जब आपके साथ गलत होता है तो आप रोने लगते हो कि यार मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, मेरे साथ क्यों अच्छा नहीं हो रहा। क्योंकि पहले, और फिर आप सोचते हो कि यार पहले के दिन कितने अच्छे थे, खूबसूरत थे, कि सब कुछ अच्छा हो रहा था मेरे साथ सब। तो वही चीज़ होता है,
सब कुछ सेम होता है, लेकिन भगवान ना वो फील कम कर देता है। तो आप गलत बिल्कुल मत करो और ना ही किसी का गलत सोचो, क्योंकि अगर आप गलत भी सोच रहे हो ना यार, आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ावा दे रहे हो। इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पॉजिटिव करो, अच्छी चीज़ें करो, तो आप एक पॉजिटिव इंसान होते जाओगे। और जितना ज़्यादा आप नेगेटिव करोगे उतना ही ज़्यादा आप दुखी होगे और आपको उसी सवाल में उलझे रहोगे आप, बुरी चीज़ों में कि आपके संग नेगेटिव हो रहा है। तो पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ो और पॉजिटिव चीज़ों के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि बहुत बुरा होता है यार कुछ जो अच्छे इंसान होते हैं उनके संग गलत हो जाए, तो ये चीज़ बहुत बुरी होती है। तो बचो और अपनी लाइफ को एक सिक्योर लेके चलो यार। पैसे कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए कमाओ, दुनिया घूमो, अपने माँ बाप के लिए पैसे कमाओ, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके लिए पैसे कमाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ खुशी से जियो यार, अपने दोस्तों के साथ जियो। और हर जगह यार मतलब अच्छा करने की कोशिश करो। आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिख रही है ना कि इसके साथ गलत हो रहा है, तो वहाँ पर आप उसका सही करो, ठीक है, और हेल्प करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हेल्प करते हो ना अनजान लोगों की, और ज़्यादा से ज़्यादा, तो पता है वो उसका दिल ना आपको दुआ देता है, और वो दुआ ऐसी लगती है ना आपके जीवन में कि आपके संग जो भी अगर लाइक कुछ काम भी नहीं बन रहा ना, आपका वो काम बन जाता है और आपकी ज़िंदगी एक खुशियों से भर जाती है। दुआ और बद्दुआ ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है, और ये पहले से लोगों ने कहा है कि किसी की दुआ आपको बना भी सकती है और किसी की बद्दुआ आपको बिगाड़ भी सकती है। तो किसी की तो यार बद्दुआ लो ही मत, ना इंसान की लो ना जानवरों की लो, क्योंकि अगर आप बद्दुआ लेते हो ना यार, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और आप कहीं के नहीं रहोगे, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करो, क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जीव है जो अच्छे कर्म कर सकता है। अगर आप देखोगे कि अगर शेर है, शेर बकरी खाता है या इंसान को खाता है, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो बोलेगा कि यार मैं घास नहीं खा सकता, इसलिए मैं किसी इंसान को या जानवर को मार के खा रहा हूँ, पक्षी को। लेकिन यार इंसान को ऐसा बनाया है कि वो दोनों खा सकता है। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं ना, मैं तो उनका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ना यार कोई पक्षी या कोई जानवर को ना दुख नहीं मिल रहा। क्योंकि जितने भी ये लाइक बकरियां कटती हैं, बकरे कटते हैं, गाय कटती है या भैंस कटती है या भेड़ कटती हैं, कोई सा भी जानवर कटता है या मरता है, वो सिर्फ उन इंसानों की वजह से मरता है जो ये मीट, मच्छी, मुर्गा ये सब खाते हैं, ठीक है। और अगर आप ये सब खाते हो तो आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ का लाइक दुख का अफसोस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार जब आप अपने टेस्ट के लिए किसी भी मछली, मुर्गा, बकरा ये सब खा रहे हो, क्योंकि आप किसी को मार के लाइक मसाला मिर्च मिला के बड़े स्वाद के साथ आप खा रहे हो, तो कितनी बुरी चीज़ है कि उस पक्षी को, उस जानवर को, उस मछली को, उस बकरे को, है ना, आपकी वजह से मरना पड़ा, क्योंकि आप लोग खाते हो, या होटलों में वो सामान बिक रहा है या दुकान पे वो चीज़ बिक रही है, वो इसलिए बिक रही है क्योंकि इंसान खाते हैं। अगर इंसान नहीं खाते तो ये मुर्गे भी ना बिकते, ठीक है। उनका भी जीवन ऐसा रहता है कि वो अपने जहाँ पर भी है वो जीते। तो आपकी वजह से हो रहा है। और जो भी लोग नॉन वेजिटेरियन, उन्हें दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जो दुख मिल रहा है, वो जो नॉन वेज खा रहे हैं, वो उसकी वजह से मिल रहा है। क्योंकि यार कुदरत कहीं ना कहीं तो आपको दुख देगी ना यार, आपको उसका फिर वेलकम करना चाहिए कि भाई आपके पास दुख आ रहा है क्योंकि आप खा रहे हो स्वाद की तरह। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो सिर्फ यही सोचती है दारू पीना लाइफ जीना है, सिगरेट पीना लाइफ जीना है, और मीट, मुर्गा, मच्छी, बकरा ये सब खाना लाइफ जीना है। तो जो लोग खाते हैं अब जग तो वो खाते हैं, ठीक है। जो लोग नहीं खाते, मैं उनको कहता हूँ कि यार उन्हें तो प्राउड मूवमेंट है, उनके लिए गर्व करना चाहिए कि वो प्योर वेजिटेरियन है। और जो लोग प्योर वेजिटेरियन रहते हैं वो बहुत सही होते हैं, कि मतलब उनकी वजह से कोई भी हत्या नहीं हो रही है और वो कोई पाप के भागीदारी नहीं है। और आप देखोगे ना प्योर वेजिटेरियन को आप कितना भी बोल दो
कि यार ये खा ले, बहुत टेस्टी है ये वो हमेशा ना वेजिटेरियन फूड ही ढूंढते हैं, वो नॉन वेज नहीं खाते। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और एक मैं वीडियो देख रहा था कि यार उसमें कितने सारे जानवरों को कितनी बेरहमी से मारा जाता है, उन्हें लाया जाता है और किस तरीके से उन्हें दर्द पीड़ा जो होती है। तो यार वो दर्द, अगर कोई इंसान मर रहा है या कोई जानवर मर रहा है तो वो बद्दुआ किसे दे रहा होगा कि जिसकी वजह से वो मर रहा है, क्योंकि जीने का अधिकार तो उसे भी है। ठीक है, अगर आपका कोई बच्चा हो और उसे कोई मारे उस बेरहमी से, तो आप उसे दुआ थोड़ी दोगे, आप भी बद्दुआ ही दोगे। तो ऐसे ही जानवर भी बद्दुआ ही देते हैं आपको, तो वो बद्दुआ लगती है यार। क्योंकि ये जो आजकल लोग कह रहे हैं ना कि यार इतनी टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, भाई वो कहीं ना कहीं तो दिखेगा ना यार, आएगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप वो महसूस नहीं होगा। और फिर अगर आप ये सब खा रहे हो और फिर आपके साथ बुरा हो, तो आपको फिर ये समझ जाना चाहिए कि आप क्या बुरा कर रहे हो। उन सब चीज़ों का ना हिसाब हो रहा है यार। तो बिल्कुल भी बुरा मत करो, क्योंकि ना देखो वैसे खाने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन जब आप देखते हो ना यार वीडियोस वगैरह, तो जिनका अच्छा दिल होता है ना, उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है कि यार ये सब इंसानों की वजह से हो रहा है। इतने लाइक भूचड़ खाने हैं, कत्ल खाने हैं, जहाँ पर गाय भैंस बकरियाँ भेड़ ये सब काटी जाती है, और किस तरीके से इन्हें कितना पेन होता होगा, कितनी तकलीफ़ होती होगी, कितना दर्द होता होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि यार हम इंसानों ने जो सबसे बुरा जो किया है ना, हमने प्रकृति के साथ किया है। फिर बाद में ये कोरोना वायरस आया या कोई भी चीज़, बीमारी कुछ भी हो, लोगों को कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाद में बहुत सारी तकलीफ़ किसी न किसी रूप में आती है। तो फिर यार इंसान को लाइक तैयार रहना चाहिए कि यार, क्योंकि हम लोग कुदरत के साथ खेल रहे हैं, और कुदरत के साथ अगर हम खेलते हैं तो यार हमारे साथ फिर बुरा होगा ही होगा। तो कुदरत के साथ बिल्कुल भी मत खेलो यार। कभी सुनामी आ जाती है, उसमें कितने सारे लोग मर जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। आप ये देखना कि ना, जब भी ज़्यादा आबादी होती है ना, जब भी कुछ होता है, कितनी सारी वर्ल्ड वॉर हुई, कितने सारे लोग मरे हैं, सेना में मरे हैं, जवान मरे हैं, बहुत सारे बूढ़े बच्चे किसी न किसी चीज़ में मरते हैं यार। अभी कोरोना हुआ था, कितने सारे लोग मर गए, और कितने सारे लोगों को एक बुखार तक नहीं हुआ, ये उनके अच्छे कर्म। और कितने सारे लोग उसी में मर गए। अभी बीच में कितना कोरोना चल रहा था कि लोग सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। अब कहाँ गए वही सारे लोग? भीड़ की भीड़ ट्रेनों में जा रही है, बस में जा रहे हैं, ऑटो में बैठे हैं एक दूसरे के साथ, जो अनजान लोग हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं। तो अब कोरोना नहीं है, तो ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम से कुछ भी दुनिया में आ जाती है और फिर वो एकदम से दुनिया से गायब हो जाती है। तो ये कुदरत का नियम होता है, इन चीज़ों को ना समझो। आप कभी भी देख लेना यार, जिस इंसान के पास कुछ नहीं होगा ना, वो इंसान ना बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसे किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ अपनी लाइफ से लेना देना है। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होगा जो अपने काम से मतलब रखता होगा। लेकिन जो इंसान इसकी उसकी देखता है, चुगलियाँ करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, इसने ये किया, उसने वो किया, अपने आप को सही बताते हैं, दूसरे इंसान को गलत बताते हैं, उन लोगों के साथ ना बहुत गलत होता है। आप कभी भी देखना, उनकी ज़िंदगी में सब कुछ भी होगा ना, वो लोग खुश नहीं रहते। कि मतलब वो हमेशा ही दूसरों की बातें करते रहते हैं कि यार ऐसा है, वैसा है, ऐसा हो गया, वैसा। उन्हें जो भगवान ने दिया है वो कभी भी ना उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि भगवान ने जो आपको दिया है ना यार, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो। बहुत सारे लोग अपने परिवार से कितना दूर रहते हैं, आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो, अपने घर का खाना खा रहे हो, अपने दोस्तों यारों के साथ हो, हर किसी के साथ हो जो भी आपके अपने हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करनी चाहिए। और जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते और जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते, आप उनको देखना
वो इतना ज़्यादा तंग है ना, वो कहते हैं कि यार कोई खुशी नहीं है लाइफ में, ऐसे रो रहे हैं वैसे रो रहे हैं। मतलब मर मर के वही लोग जी रहे हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते और ना अच्छे कर्म करते हैं। और जो लोग बिना फालतू के किसी से लड़ते हैं, बहसबाजी करते हैं, बिना मतलब के लाइक गलत करते हैं किसी ना किसी के साथ, तो वो ही लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अपने ईगो में आके वो किसी का गलत तो कर देते हैं, फिर जब उनके साथ गलत होता है ना, फिर वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, अब क्यों बुरा हो रहा है। तो अब बुरा नहीं लगना चाहिए ना अगर आपके साथ गलत हो, क्योंकि जब सब कुछ सही होता है, जब तो आपने ही बिगाड़ा ना ये, नहीं तो पहले तो सब कुछ सही था, आपने ही बिगाड़ा। आपने क्यों किसी के साथ गलत किया? अगर गलत करोगे तो फिर गलत तो मिलेगा ना यार, कुदरत आपको देगी। फिर आप हॉस्पिटल में लेटे हो, तो ये चीज़ आपको समझ जाना चाहिए कि जो बीमारियां या कुछ भी दुख दर्द होता है, ये सब भगवान की तरफ से आता है। और भगवान को मनाने का सबसे अच्छा तरीका है किसी भी अनजान इंसान की, किसी भी जानवर की हद से ज़्यादा हेल्प करो। जो भी आप कर सकते हो ना, वो हेल्प करो। अगर आप लाइफ में कुछ भी चीज़ पाना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, बिना भगवान के ना आपको वो चीज़ मिल नहीं सकती। तो भगवान का नाम और भगवान के नाम पर अच्छा करो। चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं सिर्फ अच्छा करूँगा, चाहे मेरे साथ अच्छा हो या ना हो, मैं सिर्फ अच्छा करूँगा। पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल पॉजिटिव लाइफ जियो। और जब आप एक पॉजिटिव लाइफ जीते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, अपने आप में खुशी होती है। आप हमेशा खुश रहोगे कि यार आप अच्छा करते हो, आप अच्छे इंसान हो। आप अपने आप को शीशे में गर्व से देख सकते हो कि आप अच्छे इंसान हो, आप हमेशा अच्छा करते हो। और लोग आपसे उम्मीद भी करेंगे कि, क्योंकि उन्हें भी पता रहता है कि यार ये इंसान ना अच्छा करता है। अगर उन्हें भी आपसे कुछ चीज़ चाहिए ना, तो वो यही बोलेंगे कि यार मेरी हेल्प सिर्फ यही इंसान कर सकता है, क्योंकि ये सच में अच्छा इंसान और ये अच्छा करता है। और आप देखना, जो भी लोग कहीं पर भी, ऑफिस वगैरह, घर बार, कहीं पर भी अच्छा करते हैं, लोग उन्हीं से उम्मीद करते हैं कि यार मैंने इससे इसलिए कहा है क्योंकि ये अच्छा कर देगा। आपका मन उसी इंसान से बोलेगा हेल्प के लिए जो अच्छा कर सकता है। आप कभी भी किसी गलत इंसान के पास नहीं जाओगे कि ये मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि आपका मन खुद बोलेगा ये तो बुरा इंसान है, ये क्या मेरी हेल्प करेगा। तो हद से ज़्यादा अच्छा करो। पता है यार, इस दुनिया में ना इतना ज़्यादा गम है। जब भी आप ट्रैवल करोगे, बहुत जगह जाओगे, क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं ना, वहाँ की चीज़ हमें समझ में नहीं आती है कि, क्योंकि अब वो चीज़ हम बचपन से रोज़ देख रहे हैं कि वहीं पर ही लोग हैं। लेकिन जब आप कहीं अनजान जगह पर जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है। अब जैसे मुझे मुंबई में बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है। मुंबई में जब मैं देखता हूँ ना कि इतने सारे अमीर लोग रहते हैं मुंबई में, जिनके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, बहुत महंगे बंगलोज़ हैं, एक से एक वीआईपी लोग मुंबई में रहते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि उसी सड़क पे उनकी कार जा रही है और उसी सड़क पे लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, और वो भी बुज़ुर्ग, बच्चे, जिनके पास खाने को नहीं है। मतलब उसी बगल के रेस्टोरेंट से आप इतना महंगा खाना खा सकते हो, इतनी महंगी शराब पी सकते हो, और उसी बार के बाहर ना कोई खाने के लिए तरस रहा है, कोई पानी के लिए तरस रहा है, कोई कपड़े के लिए तरस रहा है, कोई ज़मीन पे सो रहा है। मतलब महंगे बिस्तरों पे नींद नहीं आती है लोगों को, और वहाँ पर फुटपाथ पे लोग सो के दिखा रहे हैं, वो भी चैन से। उनके पास ऐसा है कि अगले दिन वो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, वो आज को जीते हैं, अभी जीते हैं। मतलब अगर आप उन्हें दे देते हो ना 10 की जगह 500 का नोट, वो जो खुशी उनके चेहरे पे आ जाती है ना कि यार मतलब आज का दिन बन गया। मतलब किसी इंसान ने सिर्फ 500 रुपये दे दिए और उन्हें वो 500 रुपये उनके लिए कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं कि वो कितने खुश हो जाते हैं। और मतलब मुंबई में मैं ये चीज़ हमेशा रियलाइज़ करता हूँ कि यार एक तरफ इतने गरीब लोग रहते हैं और एक तरफ इतने अमीर लोग रहते हैं, कि मतलब मुंबई में इतनी हद से ज़्यादा आबादी है, पता नहीं कहाँ कहाँ से लाइक लोग आते हैं, रहते हैं। और जब आप अनजान जगह पर जाते हो, ऐसे जो लोग देखते हो आप, तो आपको ना लाइक फील होता है कि यार
गरीबी है। जो अंग्रेज़ लोग कहते हैं ना कि आपके देश में गरीबी है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वो बाहर से आते हैं ना, उनका नज़र पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं जाता। वो ये देखते हैं कि यार कितने लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं, किस तरीके से लोग सड़कों पे सो रहे हैं, किस तरीके से लोग भीख मांग रहे हैं। तो वो उन चीज़ों को कहते हैं कि यार ये पुअर कंट्री है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब है। वो अमीर चीज़ों पे उनका फोकस नहीं रहता। वो देखते हैं आप भी कुछ भी अच्छा होगा आप देख के हट जाओगे, लेकिन वो रियलिटी में देखते हैं कि यार इतना क्यों गरीब है। और आप जैसे फिल्मों में देखते हो कि यार विदेश है, ऐसी सड़कें हैं, ऐसा अच्छा है, वो आप लोग देखते हो। लेकिन अगर आप वहाँ सच में जाओगे ना, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर भी कितने गरीब हैं, कितने भिखारी हैं। तो ये हर पूरी दुनिया में ना हर जगह लोग गरीब हैं और अमीर हैं, और हर जगह लोग भिखारी हैं। लेकिन जब उनकी कोई हेल्प करता है ना, वो हेल्प करो और हद से ज़्यादा हेल्प करो। क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार उनके पास कोई काम नहीं है, कुछ भी करने को नहीं है, ठीक है, गुड फॉर नथिंग है। लेकिन आपके पास ना ये 2 काम है दुनिया के जो सबसे बड़े काम है। एक भगवान का नाम लेना हर पल, और दूसरा हर पल अच्छे कर्म करना। ये 2 काम ऐसे हैं ना, ये 2 काम कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। अगर आप ये सोचो ना कि मैं हर पल अच्छा करूँगा और देखता हूँ कब तक अच्छा कर सकता हूँ, तो आप अच्छा करते रहोगे, ठीक है, अच्छा करते करते मर जाओगे। लेकिन ये एक काम ना कम नहीं होगा कि अगर आप अपने घर से निकलते और ये सोचोगे कि मैं सिर्फ अच्छा करता जाऊँगा, अच्छा करता जाऊँगा, तो अच्छा होता जाएगा, ये काम कभी ख़त्म नहीं होगा। और भगवान ने जो इंसान को बनाया ना, वो सिर्फ इसलिए बनाया कि वो पूर्ण रूप से भगवान को माने। अगर जो इंसान मतलब पूरी तरीके से विश्वास के साथ भगवान को मानता है ना, जो उसके मन में भगवान है, अपनी आत्मा में जो इंसान परमात्मा को देखता है, तो वो इंसान ना कभी भी किसी चीज़ से कम नहीं रहता। उस इंसान के पास मतलब अद्भुत शक्ति है। वो इंसान खुश है अपनी लाइफ में, और वो हमेशा अच्छा करेगा। उसमें एक पॉजिटिव ताकत है, वाइब्रेशन है, क्योंकि वो भगवान को मानता है। और फिर वो अच्छे कर्म करता है, क्योंकि जितना भी आप अच्छा करते जाते हो ना यार, वो काउंट होता है। और आपको जो ये जन्म मिला है ना यार, इतनी मुश्किलों से जन्म 2 तरीके से मिलते हैं इंसान को। एक होता है 84 लाख योनियाँ आप पार करोगे, आप मच्छर भी बनोगे, मक्खी भी बनोगे, है ना, कुत्ता बिल्ली भी बनोगे, शेर भी बनोगे, बकरी भी बनोगे, मेंढक भी बनोगे। ये सारी चीज़ें हर जानवर जीव जंतु बनने के बाद आपको इंसान का जन्म मिलता है। और जब इंसान का जन्म इंसान को मिलता है, तो आप देखोगे बच्चे कितने खुश रहते हैं कि भाई इंसान का जन्म मिल गया, एकदम खुश, हर पल खुश। लेकिन जैसे जैसे उनमें दिमाग आता है और वो दुनिया को समझने लगते हैं ना, तो हर इंसान दुनिया में उलझ जाता है कि यार मैं इतने नंबर लाऊंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। रियलिटी में सबसे अनमोल चीज़ भगवान ने क्या दी है? सबसे अनमोल चीज़ दी है जन्म, कि आपको इंसान का जन्म मिला है। और तीनों चीज़ हर गरीब इंसान को ही मिलती है और अमीर इंसान को ही मिलती है। बचपन मिलता है, जवानी मिलती है और बुढ़ापा मिलता है। और ये तीनों चीज़ के बाद, अब जैसे बचपन की कदर कब होती है? जब इंसान बड़ा हो जाता है। और जवानी की कदर कब होती है? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है। कि बुढ़ापे में उसे रियलाइज़ होता है कि यार मेरे पास इतनी बैलों की ताकत थी, एकदम हुंकार मारता था, इतने लोगों से मैं लड़ जाता था, और अब बुढ़ापे में वो एक लाठी लेके चल रहा है। मतलब उससे खांसा भी नहीं जा रहा है, सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है। और एक टाइम था कि वो मतलब किसी से भी लड़ जाता था, कुछ भी सामान उठा के फेंक देता था। मतलब इतनी जान, इतनी ताकत भगवान ने दी थी। तो भगवान आपको कुछ भी देता है ना यार, आपसे वो छीनेगा ज़रूर। और ये बात तो है, हमें ये लगता है जो कुछ भी भगवान ने दिया है ना, वो फॉरएवर है। जैसे जो भी हमें जन्म मिला है, ये फॉरएवर है। हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, कुछ भी फॉरएवर नहीं होता। ये आपको एक लिमिट के लिए मिला है। भगवान ये कहता है कि कुछ भी, जैसे आपके माँ बाप मिले उनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करो, अपने भाई बहन से ज़्यादा प्यार करो, अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा प्यार करो।
क्यों? क्योंकि वो आपके हैं, आप उनमें खुशी देखते हो, और जिस चीज़ में आप ज़्यादा खुशी देखते हो ना यार, उस चीज़ को हद से ज़्यादा मानो और हद से ज़्यादा उससे प्यार करो। क्यों? क्योंकि वो आपका सपना होता है, उसे वो चीज़ आपके लिए अनमोल है, आपके लिए कीमती है। तो उन चीज़ों को मानो। जब आप उन चीज़ों को ना अप्रिशिएट करते हो, ज़्यादा मानते हो, तो भगवान आपको ज़्यादा देता है। अब यार ये थोड़ी होता है कि जब कोई चीज़ आपके साथ रहती है फिर आप बाद में रोते हो, जब वो चीज़ आपसे दूर हो जाती है फिर आप बाद में रोते हो कि यार मुझसे क्यों छिन गया। जैसे बहुत सारे लोग अपने माँ बाप से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और जब उनके माँ बाप नहीं होते तो फिर वो रोते हैं, और जब उनके माँ बाप होते हैं तो जब वो अपने माँ बाप की कभी सुनते भी नहीं है। वो ये मतलब कभी भी नहीं सुनते कि वो जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीते हैं, लेकिन लास्ट में ना उनके दोस्त यार काम आते हैं, ना कोई भी इंसान काम नहीं आता। वो अकेले में ना फील करते हैं कि यार काश उनके माँ बाप उनके साथ होते। और मेरा एक दोस्त है, उसके मतलब माँ बाप नहीं है, और वो जिस तरीके से कभी कभी दिखाता है कि लाइक वो मिस करता है अपने माँ बाप को जब भी वो अनजान जगह पर जाता है या कहीं पर भी, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ कि यार फिर मुझे रियलाइज़ होती है अपने माँ बाप के लिए कि यार माँ बाप बहुत बड़ी दौलत होती है, क्योंकि वो होते हैं ना तब हम खुश हैं, और जब हम खुश नहीं होते तो तब माँ बाप नहीं होते। क्योंकि जो हम दिल से खुश हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपने बीवी बच्चों की वजह से, उनकी वजह से हम लोग खुश रहते हैं। तो फैमिली दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार। कोई भी इंसान आपकी फैमिली है ना, वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, कभी किसी भी इंसान से ना लड़ो मत, क्योंकि ना हम सब जो इंसान होते हैं ना, हम एक सर्कल पे रहते हैं। जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारा परिवार है, जो भी हमारा रिश्तेदार है, या जो भी इंसान आपके साथ पढ़े, जो भी इंसान आपको कहीं ना कहीं मिले, वो इंसान सिर्फ आपके लिए मिले। क्यों? क्योंकि वो एक सर्कल में उतरे हैं आपके साथ, और आपकी जो दुनिया स्पेशल होती है ना, वो उन लोगों की वजह से है। अब मान लो जितने भी आप अगर किसी ऐसी कंट्री में चले जाओ जहाँ पर आप जैसे लोग ना हो, तो आपको अजीब लगने लगेगा। ज़्यादा दूर नहीं, आप अपने शहर से किसी अनजान शहर चले जाओ, आप देखोगे वहाँ की भाषा आपको अलग लगेगी, वहाँ के लोग अलग लगेंगे, वहाँ का खाना अलग लगेगा, और आप रियलाइज़ करोगे कि यार आप मिस कर रहे हो, आप अपने घर परिवार, अपने दोस्तों को, हर चीज़ को मिस कर रहे हो। क्यों मिस कर रहे हो? क्योंकि वो लोग ही आपकी दुनिया है। ये जो एक दुनिया है, ये भीड़ है। बहुत सारे लोग ट्रेन में जाते हैं, अब वो ये बोलते हैं कि मैं ट्रेन में अकेला गया। ट्रेन में क्या वो अकेला ही बैठा है डब्बे में? ट्रेन में बाकी लोग भी तो बैठे हैं ना। कितने लोग नहीं बैठे वहाँ ट्रेन में। अब वो कहता है मैं अकेला यहाँ से वहाँ गया, लेकिन वो अकेला क्यों फील कर रहा है? क्योंकि वो दिल से फील अकेला कर रहा है, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं है उस ट्रेन में। तो वैसे ही ये दुनिया एक भीड़ है, जो अपने हैं उन्हें अपने पास रखो और हद से ज़्यादा प्यार करके रखो, क्योंकि वो इंसान अपने हैं, वो इंसान आपको खुशी देते हैं। तो यही चीज़ होती है, पहले भगवान आपको सब कुछ देता है और फिर सब कुछ छीनता है यार। कितने लोग आते हैं, कितना नाम कमाते हैं, और फिर वो एकदम से गायब हो जाते हैं, और फिर आने वाली जनरेशन उनका नाम भी नहीं लेती, उन्हें पता ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक टाइम पीरियड तक है। तो जितने भी लाइक आप अगर देखना चाहो तो सेलिब्रिटी के हिसाब से देख लो। जैसे देवानंद के बारे में कहते हैं कि उन्हें काला कोट पहनना बैन था। क्यों बैन था? कि लड़कियां छत से कूद जाती थी। ठीक है, अगर अभी का टाइम देखोगे, कितने हीरो कितने स्मार्ट नहीं होते, या दुनिया में कितने लोग सुंदर नहीं होते, क्या उन्हें देख के कोई छत से कूदता है? कोई नहीं कूदता। राजेश खन्ना को सबसे बड़ा सुपरस्टार कहा जाता है। अब कोई और इतने सारे सुपरस्टार हैं, ठीक है, अभी फिर उनका भी दौर ख़त्म होगा, कल को कोई और सुपरस्टार आएगा, कोई और इंसान आएगा। तो हर चीज़ क्रिकेट लाइन में भी ऐसी है। सचिन था, सचिन के बाद महेंद्र सिंह धोनी, फिर उसके बाद विराट कोहली, उसके बाद कोई और आएगा। हर जगह ना
चीज़ें बदलती रहती है। एक इंसान आता है, उसकी ऑडियंस आती है, फिर वो इंसान चला जाता है, उसकी ऑडियंस चली जाती है, फिर एक नया इंसान जन्म लेता है, फिर वो आता है, फिर उसकी ऑडियंस आती है, और इस तरीके से दुनिया चलती है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि वो 100-200 साल जीना चाहते हैं, जो अमर होना चाहते हैं। पता है, अगर आप अमर हो जाओगे ना तो वो अमरता ही आपका श्राप बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो अमर होना चाहते हो वो इसलिए होना चाहते हो कि जब आप जवान रहते हो तब आप बोलते हो कि यार मैं अमर हो जाऊं या मैं हमेशा ऐसे जीऊं। जब आप एक अहम हिस्सा लाइक 50 पार करते हो ना, जब आप 50 साल के बाद की ज़िंदगी देखते हो कि आपके कुछ जो लोग होते हैं, आपके हेल्थ इशू या बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जो एक उमंग होती है वो चीज़ कम होने लगती है 50 साल के बाद। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि लाइक यार जो पहले की ज़िंदगी है वही चीज़ सही होती है। जैसे अभी आप देखोगे कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो जिन लोगों ने स्कूल कॉलेज पास कर लिया तो वो लोग उन्हें देख के खुश होते हैं, अरे यार स्कूल टाइम हमारा भी था, हम बहुत खुश थे। तो स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम हर इंसान का आता है और उसके बाद वो लोग खुशी ढूंढते हैं। तो सबको सब कुछ मिलती है यार, और फिर सबसे सब चीज़ छिनती भी है। यही कुदरत का नियम है। गंगापुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अब वो चाहते तो अभी भी जिंदा रहते ना। उनके पास तो हर चीज़, विद्या थी, हर चीज़ थी उनके पास, लेकिन वो जिए क्या उतने साल। उन्होंने अपनी पीढ़ी के पोते देखे उन्होंने। उसके बाद लास्ट में उन्होंने त्यागा। उनकी प्रतिज्ञा थी कि जब तक चारों तरफ से हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं होगा और किसी जिम्मेदार राजा को वो ना सौंप दें, तब तक वो अपने प्राण नहीं त्याग सकते। तो जब अर्जुन ने उन्हें तीर मारा और बाणों की शैया पे वो लेटे, तो 18 दिन तक वो उन शैया पे लेटे रहे। उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी, तारों की, बाण की, तीरों की, और तब भी वो चीज़ सहन कर रहे थे। फिर जब उनका सर दुखने लगा, उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझे तकिया बना। तो दुर्योधन कहता है कि मेरे कक्ष तकिया ले आओ मखमल के। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो जो तकिया देगा वो अर्जुन ही देगा। तो वो बाणों की, तीरों की तकिया बनाते हैं, है ना, और वो उस पर सर रखते हैं, और उतने दिन वो जिए। और गंगापुत्र भीष्म कहते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया है, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, हर पल ब्रह्मचर्य का पालन किया, अपने राज्य को चारों तरफ से सुरक्षित किया, मेरा क्या पाप था। तो कृष्ण भगवान बताते हैं कि जो उनका पिछला जन्म था, उन्होंने किसी जन्म में वो एक राजा थे, राजकुमार थे, और उनके रास्ते में एक सांप पड़ा था। उन्होंने तीर से उस सांप को फेंका था जंगल की ओर, और वो पेड़ कांटों का था, और उस सांप को 18 दिन तक तकलीफ़ हुई थी। वो कांटों पे जाके गिरा, और उस सांप को 18 जितने दिन तकलीफ़ हुई उतनी तकलीफ़ गंगापुत्र भीष्म ने सही। तो यार आप किसी को जितनी भी तकलीफ़ दोगे ना यार, वो तकलीफ़ लौट के आती है, और वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। आप खुद सोचो ना यार, क्यों इस दुनिया में कोई इतना अमीर है, कोई इतना गरीब है ना, कोई मीडियम है, क्यों है? क्यों? क्योंकि उसे वो चीज़ भगवान ने दी है। किसी को हद से ज़्यादा पैसा दिया है, किसी को कम पैसा दिया है, और हर चीज़ ना आपकी खुशी है। अब बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले, इन सब के जो लोग करते हैं कि लाइक ये शहर ऐसा है, चकाचौंध वाली लाइफ। लेकिन यार मैं जिस प्रकार का इंसान हूँ, मुझे गांव ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं ये सोचता हूँ कि जो लोग गांव में रहते हैं ना, वो ज़्यादा लकी हैं। वो लोग इसलिए लकी हैं क्योंकि वो एक मतलब अपनों में रह रहे हैं। गांव की जो लाइफ होती है वो सिंपल होती है, ज़्यादा नहीं। जो चीज़ हमें ज़रूरत की है, हमें वही चीज़ चाहिए। कुछ भी हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं मांगते हैं। मतलब वो पेड़ों के नीचे बैठते हैं, वहीं सो जाते हैं, खाना पीना भी उनका ज़मीन पे होता है,
हर चीज़, मतलब अगर उनका मन करेगा अभी तालाब में जाओ नहाने, नदी में नहाने जाओ, सब लोग जाने लगेंगे, खेतों में जाके काम करो, मतलब पूरी लाइफ प्रेजेंट मोमेंट में रहती है। वो ज़्यादा व्हाट्सअप फेसबुक इन सब में नहीं रहते, इंस्टाग्राम, वो एक रियल लाइफ जीते हैं जानवरों के साथ, पक्षियों के साथ। कोई लोग अपने घरों में इतने जानवर पक्षी पालते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो वो लोग कुदरत के साथ रहते हैं और वो स्ट्रेस फ्री लाइफ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक खुशी में रहते हैं, सादगी में रहते हैं, और सिंप्लिसिटी, सादगी, खूबसूरती होती है सबसे सुंदर चीज़। तो और बहुत सारे आप देखो कि दुनिया में कितने लोग अमीर लोग हैं, लेकिन वो अपने घर में, मतलब फर्श है या बिल्डिंग है, वो वैसे में ही रहेंगे। मतलब इतनी खूबसूरत जगह लोग जाते हैं, पर वो वहाँ रह नहीं सकते कि हम वहीं पर ही रहेंगे, वहीं पर फार्म हाउस बना के वहीं पर रहेंगे। नहीं, वो कुछ दिन के लिए आ सकते हैं, कुछ महीनों के लिए आ सकते हैं, पर फॉरएवर के लिए नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने बिल्डिंग, अपनी गाड़ी, उन सब से बंधे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ शहर की है। तो वो शहर के लोगों में या शहर के सर्कल में, चकाचौंध में फंसे हुए हैं। और जो लोग गांव के लोग हैं वो सिंपल रह रहे हैं, सिंपल रोटी दूध दही खाते हैं, अपने चैन से रहते हैं, लाइफ गुजारते हैं। तो लाइफ ना यार हर जगह की अलग है, और जितना ज़्यादा अगर आप घूमोगे ना, अपना ही जो आपकी कंट्री, आप अपनी कंट्री घूमोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार आपकी कंट्री में इतना भेदभाव है, इतना अलग अलग लोग हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग खाना है, कई कई प्रकार का। तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी कंट्री कितनी अलग है, आपका देश कितना अलग है, किस तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसी भाषा, कैसे मतलब कल्चर है उनका, बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। तो हर चीज़ ना यार बंदी होती है यार। और जैसे महाभारत में ये चीज़ है कि जब कलयुग आया था, तो ये जो अर्जुन वगैरह को सारी जीत हो गई थी। और पता है, लड़ाई झगड़े से ना कभी कुछ नहीं मिलता। जो महाभारत का ज्ञान आपने देखा होगा कि लास्ट में जब वो सब कुछ जीत गए, उन्होंने ये देखा कि जिन लोगों के साथ वो लाइफ को जीना चाहते थे, बचपन से जिनके साथ जिए, और वो लोगों को मरना पड़ा। कि कौरव पांडव भाई थे आपस में, और लास्ट में जो भी उनकी सेना थी, जो भी उनके रिश्तेदार थे, जो भी उनके मित्र थे, यार थे, उन सबको मरना पड़ा उस युद्ध में। और लास्ट में उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं। और वो अपना राजपाट छोड़ने के बाद हिमालय की ओर निकल जाते हैं कि वो स्वर्ग की यात्रा करेंगे, अपना सब कुछ त्याग कर। तो लड़ाई झगड़े से कभी किसी का फ़ायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता किसी का भी बुरा करने से। वो आप अपना ही दुख खरीद रहे हो, और दुख खरीदने के लिए आप उतावले हो कि मैं किसी का बुरा कर दूं ताकि आपका बुरा हो। और पता है, किसी का बुरा आप करोगे तो शायद उसका उतना बुरा भी ना हो, लेकिन जब आपका बुरा होगा ना, तो आपकी आत्मा रोएगी, बहुत ज़्यादा रोएगी, और ये चीज़ ना आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमेशा सच बोलो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, कभी भी कुछ भी मत करो गलत, ठीक है? क्योंकि इस दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी चीज़ भी आप खरीद लोगे ना यार, वो आपको सिर्फ कुछ पल के लिए खुशी देगी, सिर्फ कुछ पल के लिए। बाद में ना यार आपको वो चीज़ सिंपल लगेगी। आप कुछ भी खरीद लेना, आपको वो चीज़ें खुशी देती नहीं है यार। नॉन लिविंग थिंग आपको सिर्फ अट्रैक्शन है, वो सिर्फ कुछ पल के लिए ही खुशी देती है। फॉरएवर के लिए आपको खुशी आपके मन में रहती है। आप किसी का गलत कर लोगे, लेकिन ना आपका मन आपको रुलाएगा कि आपने गलत किया, आपकी आत्मा आपको रुलाएगी। बहुत सारे नेता लोग कितना करोड़ों अरबों रुपया जब्त कर जाते हैं, पर लास्ट में होता क्या है? वो लोग ही जेल में जाते हैं। क्यों? और वो एक ओहदे पे होते हैं कि वो एक नेता बन चुके हैं, उन्होंने शपथ ली है, पर उन्होंने पैसे के लालच में ना यार गलत किया, जनता का पैसा खाया। और जो जनता के दुख के आंसू रहते हैं ना, वो सब बद्दुआ जो बन के लगती है ना, तो बड़े बड़े नेता को भी जेल में जाना पड़ता है। फिर वहाँ पर शक्ति भोग का आटा पीसते हैं वो लोग।
चक्की तो पीसनी पड़ेगी ना, या पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। तो मेहनत करके खा लो यार। अब खुद सोचो, इतने बड़े नेता बन गए, इतना पैसा आ गया, इतना नाम आ गया, तब भी मतलब भर रहे हैं अपना अकाउंट कि और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। और फिर क्या हुआ लास्ट में? इतना बड़ा नाम होता है, हर चीज़ होता है, लास्ट में उन्हें जेल जाना पड़ता है। फिर बोलते हैं गलत हो गया। गलत कहाँ हो गया? गलत किया तो गलत हो गया, सही करते तो सही होता ना। तो यही चीज़ होती है, मत करो यार। मतलब इतना पैसा, इतनी पावर होने के बाद पैसों के लालच में नेता लोग इतना गलत कर रहे हैं और फिर रो रहे हैं कि मतलब भगवान ने इतना सब कुछ दे दिया, तब भी मतलब और संपत्ति चाहिए, और सत्ता चाहिए। और जितना उनके पास होता है ना, ये हकीकत बात है, जितना भी जितने भी लोग 100 करोड़ से ऊपर जिनके भी पास पैसा है ना यार, मैं उन्हें अमीर मानता हूँ। कि असली में जो अमीर होते हैं ना, वो 100 करोड़ से ऊपर वाले होते हैं। क्योंकि सब कुछ होने के बाद, घर मकान सामान सब कुछ होने के बाद, उनके अकाउंट में जिनके पास 100 करोड़ है ना, वो लोग रियलिटी में अमीर होते हैं। और वो लोग फिर सोचते नहीं है कोई भी सामान खरीदने से पहले कि यार इसका टैगलाइन क्या है या क्या नहीं है। बाकी जो समाज के लोग हैं, जो कमाते सिर्फ कुछ रुपए हैं और वो बनते हैं कि हम तो भाई रईस हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, ये लोग अमीर नहीं होते, ये सिर्फ ऐसे ही होते हैं, पक, है ना, ऐसे ही रहते हैं ये लोग। जो अमीर होते हैं ना, वो 100 करोड़ से ज़्यादा के अमीर होते हैं। और 100 करोड़ उनके पास होते हैं ना, तब भी वो पूरे जीवन में ना यार 100 करोड़ का कुछ भी नहीं खा पाते हैं। कि 100 करोड़ से ज़्यादा है, जो बड़े बड़े नेता 100 करोड़ से ऊपर के रहते हैं, तब ये पैसा भर रहे हैं कि हमें और चाहिए, और चाहिए। कितनी महंगी गाड़ी ले लोगे यार, उस महंगी गाड़ी के नीचे दब के मरना है, इतना पैसा चाहिए। या इतना महंगा घर बना लेना है कि भूकंप आए और वो घर ही टूट जाए, क्योंकि ये घर बहुत महंगा बना था, बहुत ऊंचे झूमर थे और वो झूमर इनके सर पे गिरे और सांप मर गए। मतलब इतनी महंगी टाइल लगाई थी साहब ने, इटालियन मार्बल, कि वहीं पर ही चाय गिरी और सांप मर गए। तो यही चीज़ होती है कि यार कितना मतलब आप अमीर, इतना पैसा जोड़ लोगे कि यार वो एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। कि मतलब एक होता है ना कि यार मुझे और करना है, और करना है, और जो है आपका उसमें नहीं जी रहे हो आप। जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें नहीं जी रहे आप, मतलब और में जी रहे हो यार। कि मतलब मुझे और चाहिए, और चाहिए, और में जो आपका है ना, वो आपने भी नहीं जिया जीवन। तो जो भी आप मेहनत से कमाते हो, जो भी आपको भगवान देता है, उसमें खुश रहो। ज़्यादा का लालच मत करो यार। ज़्यादा का लालच करोगे तो जैसे अभी नेताजी का हाल हो रहा है, नेताओं का हाल होता है कि किसी का, कि उन्हें फिर जेल में जाना पड़ता है। तो ये दगाबाजी मत करो यार। मैं कई बार देखता हूँ, मैं सड़क से जा रहा होता हूँ और मैं देखता हूँ ना, जो सड़कों पे जो लोग रहते हैं, वो जो खेल करते हैं, 10 रुपए के लिए वो सड़कों पे आए हैं और दिन भर अपना सड़कों पे बिताते हैं। इतना ट्रैफिक, इतनी धूप, इतना मतलब परेशान, छोटे छोटे बच्चे, मतलब उन्हें जो सड़क पे मिल जाएगा वही खाएंगे वो 10 रुपए के पीछे। तो सोचो उनके लिए 10 रुपए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। और आपके पास इतने सारे पैसे होते हैं, वो मायने नहीं रखते। तो ये सब चीज़ होती है वैल्यू के ऊपर। आप जिस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा मानोगे ना, वो चीज़ सच में वैल्यू है। इस दुनिया पता है क्या है? दुनिया एक स्वर्ग है, अगर आप इसे स्वर्ग की जगह जियोगे। अगर आप नरक की जगह जियोगे ना, तो ये दुनिया नरक भी है। अगर आप दुख में हो तो ये दुनिया नरक है, अगर आप सुख में हो ना तो ये दुनिया स्वर्ग है। तो अपने नरक को भी आप इस काबिल बन जाओगे, अपने नरक को भी आप स्वर्ग बना लो।
ताकि आपके पास कोई दुख कोई परेशानी ना हो। ये सारा खेल माइंडसेट का होता है। अगर आप बोलोगे ना अपने माइंड को कि आप खुश तो खुश, आप दुखी तो दुखी। कुछ भी देख लो यार, जितनी भी आपकी उम्र होगी ना, अगर आप ये देखोगे ना, जितनी भी आपकी उम्र है, जितने भी आपने दिन जिए होंगे लाइफ में, अगर आप ये पीछे जाके देखोगे कि खुशी के दिन कौन से थे, तो आप ये देखोगे कि वो आप प्रेजेंट को नहीं काउंट करोगे, आप पीछे चले जाओगे, कई साल चले जाओगे, या आगे को नहीं करोगे कि फ्यूचर में आगे देखोगे खुशी का दिन वो होगा। आप पीछे जाओगे, जो आपकी मेमोरी बनी होगी। और वो मेमोरी आपकी कैसे बनी? क्योंकि जब वो दिन आपके पास था, आपको वो अच्छा लगा, लेकिन जब वो मेमोरी बन गई ना, तो वो आपका सुकून बन गया, वो आपकी सबसे अनमोल खुशी बन गई। जैसे आपका बचपन, जैसे आपका स्कूल के डेज़, आपके कॉलेज के डेज़, या कुछ भी, आप किसी शादी में गए, या अपने दादा दादी के साथ आपके पल, आपके माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, शादी ब्याह, कुछ भी, कोई भी पार्टी, तो ये चीज़ वो याद बन जाती है। आप एक अनजान जगह भी पर भी जाओगे ना यार, शुरू में आपको अजीब लगेगा कि आप किस अनजान जगह पर आ गए, लेकिन जब आपके वहाँ पर सब दोस्त बन जाते हैं, या आप कुछ महीने या कुछ दिन, आप हफ्ता भर भी आप जब जीते, जब आप वहाँ से जाते हो ना, आपको बुरा लगता है कि यार मैं यहाँ आया था और अब मैं जा रहा हूँ, तो आपको बुरा लगता है। ऐसा होता है यार। कहीं पर भी चले जाना आप, किस लोग से भी, यहाँ तक कि ना आप कहीं पर जॉब भी करोगे ना, शुरू में आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर आप वहाँ पर आपके सब दोस्त बन जाएंगे। फिर जब आप वो जॉब छोड़ोगे ना, आपको ये फील होगा अरे यार इधर बहुत अच्छा टाइम था, ये जॉब छोड़नी पड़ी या कुछ भी। तो हर चीज़ ना वो फिर याद ही बन जाती है। और याद बनाओ तो खूबसूरत बनाओ ना यार, अपनी लाइफ को एंजॉय करके, खुशी के साथ। मैं एक बात कह रहा हूँ, कोई भी इंसान जो मेरे साथ बचपन से लेकर ना कभी भी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, मतलब मेरे घर के बाहर भी या कहीं पर भी, अगर कोई इंसान ने मेरी ओर देखा होगा, ठीक है, तो वो देख के मुझे खुश हो सकता है कि यार इस इंसान को मैंने देखा और मुझे स्माइल हुई कि यार अगर मेरे साथ उसका कोई भी पल होगा ना, कि वो खुशी का ही होगा। यहाँ तक कि अगर मैं बाइक से भी जा रहा हूँ ना, तो भी उसने ये देखा यार यार अभी ये यहाँ पर हंस रहा था, किसी से बात कर रहा था, उसके पास मेरा खुशी का ही मूवमेंट होगा। यहाँ तक कि मैं अभी जो भी मेरे स्कूल का भी अगर कोई देख रहा होगा, वो भी अगर याद कर ले, तो मेरा मूवमेंट एकदम खुशी का ही है। यहाँ तक कि अगर मैं मुंबई भी जाता हूँ, तो मुंबई में भी किसी भी इंसान के साथ मेरा मूवमेंट होगा, तो वो खुशी का ही होगा कि मैंने कैसे ना कैसे करके उस इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी दी होगी। कोई भी, इवन अगर कोई मेरी आईडी भी देखता होगा, तो भी उसे खुशी मिली होगी। या ये लाइक मैं अभी लाइव आया हूँ, लाइव भी वो देख रहा होगा ना, तो उसे खुशी मिली होगी कि मैं लाइव आया हूँ। तो हर किसी के साथ मेरा मूवमेंट या मेमोरी इतना यादगार, इतना खूबसूरत है ना, कि मैं बता नहीं सकता। वो एक स्माइल की तरह खूबसूरत मोमेंट है, क्योंकि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी देता हूँ। मैं हमेशा खुशी बांटता हूँ, और हद से ज़्यादा मैं हर इंसान को प्यार करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आई बिलीव इन भगवान जी, दैट्स वाई। तो ये जो पॉजिटिव एनर्जी कुछ भी आता है, वो भगवान की देन होती है, और वही चीज़ खुशी में सबके साथ बढ़ती है। तो ये चीज़ है। तो ऐसे ही इंसान को अपना मूवमेंट हमेशा बनाना चाहिए। मतलब यार आप खुद सोचो ना यार, कि आज से 100 साल के बाद क्या जीवन होगा। कि मतलब अभी जो आपके दादाजी थे, उनका ज़माना कुछ और था, आपके पिताजी का ज़माना कुछ और हुआ, फिर उनके जब आप बड़े हुए, आपके 10 साल बाद कुछ ज़माना कुछ और आ गया, तो अभी तो पूरी उम्र बाकी है। तो जब आपके बच्चे के बच्चे होंगे या पोते पोतियाँ होंगी, तब ज़माना क्या होगा, किस तरीके का होगा। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, इंसान पानी है,
कैसे कि जो लोग पुराने ज़माने के थे वही लोग मर के ही तो नए ज़माने में आए जो अब लाइफ जी रहे हैं। तो इंसान मरता है और जन्म उसे तुरंत मिल जाता है। तो इस तरीके से ये जीवन चलता है। और जो फ्यूचर जनरेशन में आएंगे वो कौन होंगे? वो भी तो हम ही लोग होंगे जो फ्यूचर जनरेशन में आएंगे। तो फिर जो भाषा होगी, जो फैशन होगा, जो भी चीज़ स्टाइल होगा, वो लोग कौन कैप्चर करते हैं? वही लोग कैप्चर करते हैं जो लोग मर जाते हैं, उन्हें नया जन्म मिलता है। तो ऐसे भी लाइफ चलेगी, बहुत खूबसूरत। तो सब कुछ ना ये प्रकृति का नियम होता है। प्रकृति के नियम के साथ चलो, चाहे ज़माना कितना भी बदल जाए, ज़माना एक है। भगवान का नाम कभी मिटता नहीं और अच्छे कर्म ये हमेशा होते हैं। और अगर ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी है, अगर आप भगवान का नाम हद से ज़्यादा लोगे, हद से ज़्यादा मानोगे भगवान को और हद से ज़्यादा अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। उसका विश्वास आप पे बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि मतलब आपके साथ कितना भी बुरा भी हो रहा हो ना, आपको भगवान को हद से ज़्यादा मानना है। हद से ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो आपकी प्राण शक्ति से भी ज़्यादा है। मतलब दुनिया में अगर कोई भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो वो भगवान का नाम लेना है, उस पर विश्वास है, वो अच्छा है। और भगवान किस चीज़ में? हर अच्छे काम में भगवान है। जो भी आप अच्छा करोगे उस चीज़ में पॉजिटिविटी में भगवान है। क्योंकि इंसान जितना ज़्यादा पॉजिटिव करता है, जो भी करता है, हर चीज़ में भगवान है। तो भगवान को आप कहीं ढूंढोगे नहीं, क्योंकि भगवान आपकी आत्मा में ही परमात्मा है। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं ये सोच के बनाता हूँ, कभी कभार जब भी मेरा मन करता है मैं ये सोच के बनाता हूँ कि शायद कल को 50 साल बाद, 20 साल बाद या कभी भी 100 साल बाद भी कोई भी ये आईडी चेक करेगा या कुछ भी, तो उसे सिर्फ पॉजिटिव बातें ही मिलेंगी कि किसी इंसान ने कोई बात बोली और किसी न किसी इंसान के कोई काम आ गई। तो ये ना बात हकीकत है कि आपको ना ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लानी चाहिए ताकि वो चीज़ ना किसी के काम आए। क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करेगी गॉड पर, लेकिन भगवान को मानना उनके लिए इतना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें खुशी ही उनसे मिलेगी। क्योंकि पता है जो ये साइंस की तरक्की हुई है ना यार, साइंस की तरक्की सिर्फ मेडिकल लाइन में होनी चाहिए थी या हम जो यात्रा कर रहे हैं उसमें होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से अलग चीज़ों में तरक्की हुई है, जैसे जो भी सब्जियों में इंजेक्शन लग जाते हैं तो सब्जियां ज़्यादा हो जाती हैं, है ना, अमरूद बड़े हो गए, बहुत सारी चीज़ें, तो ये बीमारी का जड़ है। जब हम यार इतनी केमिकल्स की सब्जी खाएंगे तो लोगों को कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? जो हम घरों में तेल खा रहे हैं, हर चीज़ में मतलब मिलावट है, हर घी तक में मिलावट है। और एक टाइम ये था कि यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी। तो आप सोच सकते हो कि एक टाइम पे भारत सोने की चिड़िया थी, यहाँ पर दूध की नदियाँ बहती थी। आप ये देखो कि पहले के जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ लोग जब हम भारतीयों को पकड़ते थे तो वो देखते थे कि यार ये इतने शक्तिशाली क्यों हैं कि मतलब इन्हें अगर जेल में भी डालते हैं तो ये आपस में इतना हंसते रहते हैं और इनमें इतनी जान है कि मतलब इतने घंटे तक ये खेती किसानी करते हैं, दंगल लड़ते हैं, मतलब इतनी ताकत इनमें क्यों है? क्योंकि उस ज़माने में हम लोग दूध दही का हद से ज़्यादा सेवन करते थे। अगर आप देखोगे कि जो ये हलवा पूड़ी बनती है, ये किस चीज़ से बनती है? तेल से बनती है आज के ज़माने में। लेकिन उस ज़माने में जब ज़्यादा घी होता था लोगों के घरों में तो वो भंडारा कर देते थे, पूड़ियाँ तलते थे कि घी भी ख़त्म हो जाएगा और सारा घी पूड़ियाँ एब्जॉर्व कर लेंगी और उससे ताकत आएगी। पराठे घी के बनते थे, दूध दही छाछ, यहाँ तक कि छाछ तक हम जो मठा होता है उस तक को हम पीते थे, तो उससे हम बलवान होते थे, बहुत ज़्यादा ताकत आती थी, है ना। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता था। फिर जब उन्होंने देखा कि यार इन्हें तो तोड़ा नहीं जा सकता, इनमें तो बहुत ज़्यादा घी दूध में तो बहुत ज़्यादा ताकत है
और फिर ये जो बर्तन जो होते थे हमारे यहाँ मट्टी के होते थे। आपने देखा होगा गांव में जाओगे तो घड़े मट्टी के बर्तन होते हैं, या तांबे के बर्तन होते हैं, या पीतल के बर्तन होते हैं। और उन सब चीज़ों में खाने से ना लाइक इंसान बहुत ज़्यादा शुद्ध होता था खाना। उसमें जो मिनरल्स होते थे खाने के, वो मरते नहीं थे। आजकल जो हम स्टील के बर्तनों में पानी पीते हैं या स्टील के बर्तनों में खाना खाते हैं, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। जो ये कैंसर का जड़ है ना, वो यही चीज़ है कि हम केमिकलों की सब्ज़ी खा रहे हैं, तेल वगैरह सब में केमिकल है। और जो बर्तन है वो स्टील के बर्तनों में हम लोग पानी पीते हैं। जो स्टील के पदार्थ होते हैं वो फिर पानी में हमारे अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हम स्टील के गिलास में पानी पीते थे। और आपने देखा होगा जो राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा पानी पीते थे सोने चांदी के बर्तनों में। और आपने देखा होगा कि जो च्यवनप्राश होता है वो सोने चांदी का बनाया जाता है, कि लाइक सोना चांदी की शक्ति है इसमें। सोना दे तेज दिमाग, चांदी दे तंदुरुस्त फुर्ती। तो इसलिए वो लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते थे। तो ये जो होता है सोना चांदी, ये चीज़ फ़ायदा देती है। आपने देखा होगा कि पहले के जो लोग हैं ना, वो देखा ये क्या हो गया, अरे यार उल्टी बन यार। सीधे काम तो हमने कभी किए ही नहीं है, सारे उल्टे ही होंगे। जितना भी कर लो अच्छा ही करो, सारे सीधे काम किए हैं, उल्टा हमने कभी कोई किया ही नहीं है, समझे। अब देख लो इतने टैलेंटेड इंसान को एक कुछ नहीं। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो वो लोग करते थे सोना चांदी, हाँ सोना चांदी के बर्तनों में खाते थे वो लोग, पानी वगैरह उसमें पीते थे। तो ये सब कैसे होता था, वो चीज़ ताकत देती थी। फिर अंग्रेज़ों ने देखा कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो ये धीरे धीरे चीज़ें ना गायब कर दी। अब घी को कैसे दूर किया गया कि भाई लाइक ये खाओ, ये है डाल्डा रिफाइंड ऑयल, ये फ़ायदा देता है, घी तो चर्बी बढ़ाता है, ये नुकसान देता है। तो इंसान का दिमाग तो ऐसा होता है, सारी नेगेटिव चीज़ों को पकड़ लेता है। तो धीरे धीरे लोगों ने गाय भैंस पालना ही बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि गांव से उठ के सब शहर आ गए पैसे कमाने। अब गांव में देखभाल कौन करेगा, तो ये चीज़ें स्टार्ट हुई। और आप देखोगे पहले क्या होता था, गांव में एक एक इंसान के 10-10 बच्चे होते थे, 12-12 बच्चे होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी 16 साल की उम्र में या उससे भी कम में शादी हो जाती थी, मतलब, और 20 तक की उम्र में वो बाप बन जाता थे, माँ बाप बन जाता था वो इंसान 20 साल की उम्र में। तो फिर उनके ज़्यादा बच्चे होते थे। आजकल क्यों बच्चे 1-2 होते हैं? क्योंकि इंसान 30 की उम्र में शादियां करता है, और शादी लेट होने का भी यही नुकसान है जो शादियां टूट रही है कि 36 लड़की ने देख लिए, 36 लड़के ने देख लिए। अब 36 लड़का लड़की देखने के बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो लाइक कल्चर है, ये यूज़ करने के बाद फिर वो किसी इंसान से शादी कर रहे हैं। फिर वो बोलते हैं अरे यार इससे अच्छी तो वही थी, इससे अच्छा तो वही था, है ना। वो अपनी शादी में खुश नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमने जो कल्चर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का अपनाया है वो गलत है। अब जिस हिसाब से आज जनरेशन बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो पुराना ज़माना ही अच्छा था। अब इस देश में बाल विवाह तो गलत है, लेकिन बाल पिलाई जो चल रही है, वो बाल पेलना वो गलत नहीं है ना। बाल विवाह गलत नहीं है, बाल विवाह गलत है, और बाल जो ये आशिकी चल रही है वो गलत नहीं है। और जिस तरीके से बच्चे बढ़े, तो वही ज़माना सही था जो इस उम्र में शादियां हो जाती थी ताकि ये बढ़े ना। तो पता है हर चीज़ ना रिवर्स होती है। जिन लोगों का ये ऐसी जो संगति देख रहे हैं, आप देखोगे जो लोग गांव देहात में रहते हैं, वो ऐसा चलन देखने से ना वो जल्दी बच्चों की शादी करते हैं, सही तरीके से रहे। मतलब जो अपने घर में लाइक नज़र रखता है या सही परवरिश करते हैं, वो यही सोचते हैं कि आप पढ़ लिख जाओ अच्छे से और एक अच्छे इंसान से शादी करो, ठीक है, और एक सही उम्र में शादी करो, ताकि आपके जो बच्चे होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग पैदा हो
और आप ज़्यादा बूढ़े ना हो जाओ कि आपके फिर बच्चे ही पैदा ना हो और सही टाइम पे शादी कर लो। ये चीज़ होता है। तो हर चीज़ का यार, जो पहले के लोग थे ना यार, मुझे तो लगता है लाइफ उन्होंने ही जी है हद से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पहले का हर नियम अच्छा है यार। आप देखो आजकल कितना कुछ नहीं चल रहा है दुनिया में, आप खुद देखते हो। और धीरे धीरे कैसे इस ज़माने को चेंज हुआ है ज़माना, कि पूरा ही बदल गया है। और आने वाले 100 साल में तो और ज़्यादा ज़माना बदल जाएगा। फिर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अलग दुनिया है। तो ज़्यादा दुनिया की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ जियो, मस्त से अपनी लाइफ जियो, खुशी के साथ। जब कुछ समझना आए ना आपको लाइफ में, मैं सच कह रहा हूँ, आप अपनी लाइफ खुशी से जियो। या बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ, या बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करो, या कहीं घूमने निकल जाओ, सब कुछ अच्छा करो, अपने आप अच्छा होता है। ये नियम है दुनिया का। जब आप अच्छा करोगे तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। तो और जो भी आपको भगवान ने दिया है उसे बहुत ज़्यादा मानो, अप्रिशिएट करो कि वो चीज़ें आपको भगवान ने दी है। आपका परिवार, आपके भाई बहन, सब कुछ। जो ग्रैटिट्यूड होता है ना यार, ग्रैटिट्यूड होना बहुत अहमियत होता है। क्योंकि जब आपको रियलाइज़ होता है ना कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो बाकी इंसान के पास नहीं है, आप इतनी खूबसूरत लाइफ जीते हो जो बाकी इंसान के पास नहीं है, लोग हंस नहीं पा रहे हैं, और आप हर दिन एक खुशी से, हर दिन एक नई एनर्जी के साथ जीते हो, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो जाते हो कि यार आपके पास तो इतना सब कुछ है, दुनिया के पास तो ये भी नहीं है ना। सो इस तरीके से आप लाइफ को जियो। तो पुराने इंसानों के जो नियम थे ना यार, वो सारे नियम आप देखोगे ना, सारे बेस्ट थे कि वो लाइफ जी रहे थे। वो इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में नहीं उलझे थे। आजकल के जो लोग जी रहे हैं ना, वो ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं कि वो इंस्टाग्राम पे ही स्क्रॉल कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाइक्स कितने आए, क्या अपडेट है ना, क्या स्टोरी, किसने क्या स्टोरी डाली, मतलब इसी चीज़ में उलझा है। लेकिन लाइफ क्या है जो रियल है। अब हर इंसान फ़ोन पे है, तो इसलिए हमें भी फिर फ़ोन पे ही रहना पड़ता है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं कम से कम फ़ोन का यूज़ करता हूँ कि लाइक जितना हो सके मैं उतना कम यूज़ करूँ फ़ोन का। और वीडियोस वगैरह मैं कम ही बनाता हूँ। लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि यार अच्छा लगता है वीडियो बनाना तेरा, देखना, तो मैं इसलिए बनाने लगा कि चलो यार कोई नहीं। तो ये चीज़ होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करो। कुछ भी यार देखोगे ना यार, आप अगर आप एक कोई फ़िल्म भी देख रहे हो ना, आप ये देखो किसी इंसान ने वो स्टोरी उसके दिमाग में आई, ठीक है, उसने फिर वो कहानी लिखी, फिर किसी इंसान ने उसके डायलॉग लिखने के बाद पूरा नरेशन दिया, फिर वो किसी के पास गया कि ये पिक्चर बनानी है, किसी ने पैसा लगाया, किसी ने हीरो को कास्ट किया, किसी ने हीरोइन को कास्ट किया, किसी ने इतने सारे लोगों को कास्ट किया और टाइम दिया, सेट बनाए, तब जाके वो फिल्में बनती है। और वो फिल्म फिर आप देख रहे हो और आपको वो फिल्म खुशी हुई। पहले मैं सोचता था यार ये फिल्में वगैरह क्यों बनती है, क्या इसका लॉजिक होता है। लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो दिन भर फिल्में देखते हैं या बोलते हैं ये फ़िल्म बहुत अच्छी है, या इस फिल्म से उन्होंने प्रेरणा ली, या इसमें नॉलेज आई, या कुछ भी, तो वो क्यों हुआ? वो किसी इंसान ने बनाया है यार, किसी इंसान ने सोचा है, किसी इंसान ने लिखा है। तो जो राइटर होते हैं ना यार, वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं। और जब कोई राइटर बहुत खूबसूरत लिखता है, और जो ये लोग अच्छा काम करते हैं कि मतलब हर चीज़ रियलिटी लगती है, तो ये बहुत चीज़ें होती है। अगर आप फ्लॉप फिल्में देखोगे तो आप देखोगे कितना बकवास लिखा है, बकवास चीज़ें बनी हैं, और बकवास हीरो साइन किया है, और बकवास ही था सब कुछ। हीरोइन भी बकवास ही थी, डायलॉग भी बकवास थे, पूरी पिक्चर ही पिट गई, हिट तो कुछ था ही नहीं, है ना। ऑडियंस के अगर टिकट के पैसे डूबे तो वो प्रोड्यूसर के पूरे ही पैसे डूब गए हैं, क्योंकि फिर उस पिक्चर को कोई देखने ही नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ ना होता है, क्योंकि मैं
एक गाना सुन रहा था कल रात को, और वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो गाना पुराना था। और मैं जब भी कोई भी चीज़ गाने वगैरह सुनता हूँ तो मैं कई बार ना कमेंट पढ़ने लगता हूँ कि लाइक उसके नीचे क्या लिखा है, ये गाने से कौन कनेक्ट होते हैं, या किसी ने कब कोई कमेंट किया था। तो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि किसी किसी की फीलिंग इतनी ज़्यादा जुड़ी होती है। वो कहता है मैंने 10 बार सुना, मैंने इस सन में ये गाना पहली बार सुना था, इसके बोल ऐसे हैं, मेरी लाइफ से ये रिलेटेड है, या किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ वो शेयर करते हैं। तो मतलब बहुत सारे लोगों की लाइफ ना उस एक छोटे से गाने से जुड़ी हुई है, और वो गाना इतना खूबसूरत है, इसलिए आज हम उस गाने को अभी भी सुन रहे हैं। कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पुराने गाने सुनते हैं, उन्हें लिरिक्स पसंद आते हैं, गाने के बोल ऐसे होते हैं जो आज के मैच से, आज की दुनिया से मैच होते हैं। तो ये चीज़ है यार, जब हर चीज़ खूबसूरत होती है तो कोई ना कोई खूबसूरत इंसान उस चीज़ को चुनता ज़रूर है, उस गाने को ज़रूर सुनेगा, या उस फिल्म को देखेगा, या उस स्टार को मानेगा, या उस अभिनय को, उस कलाकार को। और मैं ज़्यादातर फिल्में देखता नहीं हूँ, मैं इंटरव्यूज़ सुनता हूँ, या किसी भी नेता ने क्या कहा है, या कुछ भी जो कोट होते हैं मैं वो चीज़ पढ़ता हूँ गूगल पे ज़्यादातर। तो मैं वो चीज़ देखता हूँ कि किसी ने का लाइफ एक्सपीरियंस है वो, कि उसने वो चीज़ लिखी और किसी ने पढ़ी। तो हर चीज़ ना यार इतना मतलब मायने आती है खूबसूरती के साथ, कि हर चीज़ की वैल्यू है, कि मतलब हर चीज़ कीमती है, अनमोल है। तो वो अप्रिशिएशन जो होता है ना, कि किसी ने कब कुछ चीज़ बनाया, लिखा, वो आज हम पढ़ रहे हैं और आज वो अच्छा है। अब जैसे आप स्वामी विवेकानंद के कोट पढ़ोगे तो आप देखोगे कि यार उनकी जो बातें हैं वो कितना आज के युवाओं पे अप्रिशिएट करती है। स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे जो अंग्रेज़ों ने कोट्स लिखे हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं। आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस डालो, कि वो लाइफ का एक्सपीरियंस लिख के जाते हैं जो उन्होंने अप्रिशिएट किया, और फिर जब वो कुछ खूबसूरत एक्सपीरियंस देते हैं तो आप अप्रिशिएट करते हो। तो ऐसे ही आप लोग भी अप्रिशिएट करो। तो आज जो लाइफ है दुनिया की, और आने वाले 100 साल बाद जो लाइफ रहेगी वो भी बहुत खूबसूरत ही रहेगी। क्योंकि जब हम आज की लाइफ को हम खूबसूरत कह रहे हैं, तो जो उस ज़माने में होंगे 100 साल बाद, वो भी उस ज़माने को खूबसूरत कहेंगे, क्योंकि वो उस लाइफ से मैटर करती थी। लेकिन अगर आप देखोगे कि किस तरीके से हमारा देश, मतलब पहले जो इस दुनिया में इम्पोर्टेंट था ना, आज़ादी के टाइम, 1947 के टाइम, मतलब ज़्यादातर पहले के ज़माने में दुनिया में सिर्फ खाना इम्पोर्टेंट था, कि लोग खाने के लिए तरसते थे, कि वो एक वक्त का खाना खाना चाहते थे, 2 वक्त का भी नहीं। अगर उन्हें सुबह पेट भर के खाना मिल गया तो वो रात को भूखा सोना भी पसंद करते थे, या उन्हें सुबह खाना नहीं मिला तो वो रात को अगर पेट भर के खाना मिल गया तो वो उसमें भी खुश हैं। ज़्यादातर लोग व्रत रखते थे ताकि दूसरे इंसान को खाना मिल जाए। जो व्रत की प्रथा है वो इस तरीके से लागू हुई कि मैं एक दिन भगवान के लिए व्रत रखूँगा ताकि मेरे हिस्से का खाना मेरे परिवार वाले को मिल जाए, या किसी इंसान को या बेजुबान जानवर को मिल जाए ताकि उसका पेट भर जाए। तो किस तरीके से व्रत की प्रथा स्टार्ट हुई, और आज लोग फास्ट रखते हैं और व्रत रखते हैं। और जब साइंस ने उस पर रिसर्च करी तो व्रत कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे बॉडी के लिए, कि जो लोग यंग दिखना चाहते हैं तो व्रत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप व्रत करोगे तो आप ज़्यादा यंग दिखोगे। और अगर आप देखोगे तो चिड़ियाघर में भी जानवरों को एक दिन भूखा रखा जाता है। क्यों? ताकि वो भूख को बर्दाश्त कर सके, उन्हें कोई बीमारी ना लगे। तो फास्टिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा अनमोल चीज़ है। तो पहले के ज़माने में लोगों के पास खाना नहीं था, और अगर आप खाना खा सकते हो तो आप लोग बहुत लकी हो, क्योंकि कुछ लोग आज भी इस दुनिया में भूखा सोते हैं। तो खाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप ये देखो कि जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं, उन सब में सिर्फ इंसान है जो पैसा कमाता है या पैसे के पीछे भागता है।
कोई भी जीव जंतु कीड़ा किसी भी पक्षी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ खाने की ज़रूरत है। पहले इंसान की ज़रूरत सिर्फ रोटी कपड़ा मकान थी, अब ज़रूरत ज़्यादा हो गई उसे, मतलब स्टेटस के चक्कर में उसे फ़ोन लेना है, वीआईपी फ़ोन लेना है, उसे टीवी अलग लेनी है, बिल्कुल हर चीज़ मतलब फैसिलिटीज़ ज़्यादा उसे चाहिए ताकि हर देखो रियलिटी में मेरे हिसाब से तो हर चीज़ दिखावा होती है। अगर आपके पास ज़रूरत की चीज़ें हैं सही है, ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ है, मतलब अगर मैं 10,000 का फ़ोन चला रहा हूँ या 15,000 का फ़ोन चला रहा हूँ या 20,000 का फ़ोन चला रहा हूँ तो ये एक नॉर्मल फ़ोन है। अगर मैं इसे लाख रुपए का फ़ोन लूँ या 1.5 लाख का लूँ या 5 लाख का फ़ोन लूँ तो वो फ़ोन एक शो ऑफ ही है, ताकि मैं शो ऑफ करूँ। जैसे कोई भी कंपनी का फ़ोन है वो क्यों कर रखा है, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए लोगों ने कर रखा है ना। कोई भी कार है, कार जो बनाई गई थी कि ताकि एक इंसान दूसरी जगह जा सके, ठीक है। कुछ कारें बनी जो स्पीड के लिए बनी। अब लोग क्या करते हैं कि उनके घर में एक कार होती है फिर भी वो 5 कार और लेते हैं, या ये सब शो ऑफ के लिए कि महंगी गाड़ी अलग होगी बड़ी पार्टीज में जाने के लिए या नॉर्मल गाड़ी हमारे अप एंड डाउन के लिए। तो हर चीज़ ये रहता है। तो अगर आपके पास सब कुछ है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी से जीना चाहिए, क्योंकि यार आपके पास सब कुछ है। और अगर आपके पास सब कुछ नहीं है तो भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी से जीना चाहिए कि जो भी आपके पास है वो सब कुछ है। जो मैंने बनाया है, जो नियम होता है इंसान का, मेरे हिसाब से इंसान को ना सबसे ज़्यादा खुशी करनी चाहिए क्योंकि वो सांस ले रहा है। सांस लेना उसका मतलब ये है कि वो ज़िंदगी जी रहा है, वो ये जो धरती का स्वर्ग है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो इंसान सांस नहीं ले पाएगा वो इंसान मर गया, वो इस दुनिया से मुक्त हो चुका है। लेकिन जो इंसान इस दुनिया में सांसें ले रहा है, वो इंसान इस दुनिया में जी रहा है, हर चीज़ वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, वो दुनिया के लिए अच्छा कर सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। उसका सोचना, उसका बोलना, उसका कुछ भी काम करना दुनिया में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ये चीज़ें है, तो ये इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए। क्योंकि लाइफ में इंसान के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि इंसान को दुख मनाने लगता है, लेकिन जब वो ये सोचेगा कि यार वो सोच सकता है और सांस ले सकता है तो उसे खुश रहना चाहिए कि वो ये 2 काम कर सकता है। और आप कुछ भी सोच सकते हो क्योंकि आपका दिमाग है। 60,000 से ज़्यादा थॉट्स आते हैं एक इंसानी दिमाग में। आप कुछ भी खूबसूरत सोच सकते हो या कुछ भी खूबसूरत लिख सकते हो या कुछ भी खूबसूरत बोल सकते हो या कुछ भी खूबसूरत आप कर सकते हो। अच्छा, तो वो अच्छा करो ताकि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, अभी की जनरेशन के लिए बहुत अच्छा हो, या जो भी आपके आसपास रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, हर किसी के लिए अच्छा हो। क्योंकि जितनी भी अच्छी चीज़ें बनी है ना यार, वो किसी ने बनाई है, किसी ने अच्छा सोचा है और तब जाके ना अच्छा हुआ है। अगर आप ये लाइट भी देख रहे हो ना, ट्यूबलाइट, तो ये ट्यूबलाइट भी किसी ने बनाई है यार, है ना। किसी ने बनाई है, इन्वेंट किया है, किसी ने बल्ब बनाया, किसी ने बिजली बनाई, तब जाके हम इस पंखे के नीचे बैठे हैं, ठीक है। ये टीवी हम देख रहे हैं या ये किताबें हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ हम कर रहे हैं। तो हर चीज़ का ना एक बात होती है कि किसी ने कुछ सोचा अच्छा, किसी ने कुछ इन्वेंट किया और तब जाके हम ये फ़ोन चला पा रहे हैं या ये ऐप चला पा रहे हैं। किसी ना किसी ने मेहनत की है, इन्वेंट किया है। और आप देखोगे कि यार देखो यहाँ पर जो ज़मीन है, लाइक फर्श है जो टाइल लगी हुई है, और गांव में आप देखोगे तो वो लोग लेप लगाते हैं, गोबर का लीपा पोती करते हैं। जो फर्श होता है वो मिट्टी का होता है, ठीक है। आंगन मिट्टी का होता है और उस पर गोबर से, गाय के गोबर से लेप लगाते हैं। जो दीवारें होती हैं वो भी मिट्टी की होती हैं, लेप लगाते हैं। और अभी साइंस ने ये मतलब
पता चला है कि जो रेडिएशन होती है फ़ोन्स की वो 0% हो जाती है या कम हो जाती हैं जब गोबर के लेप में रहते हैं। और गांव में जो आप देखोगे उस फर्श पे चलने से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है कि वो जो लेप लगा होता है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना यार टेक्निकी, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए। अभी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जंगल काटे, पेड़ काटे गए बहुत ज़्यादा। अब क्या हो रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी आगे चल के, जो फ्यूचर होगा लोगों को सांस लेने में दिक्कत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। तो यार कुदरत के साथ मत खेलो ताकि कुदरत आपके साथ खेले। आप खुद सोचो कि जो अभी का टाइम है ना यार, ये सच में अच्छे दिन ही चल रहे हैं आपके, और ये बहुत खूबसूरत और अच्छे दिन चल रहे हैं। आगे चल के तो यार जो 100 साल बाद या आने वाली जो जनरेशन होगी, वो ज़माना कैसा होगा, वो पीढ़ी कैसे सरवाइव करेगी, आप ये सोचो कि मतलब किस तरीके से लोग जिएंगे। तो जो भी लाइफ है ना यार, वो इस तरीके से आपको जीनी चाहिए कि मतलब एक सही ढंग से आपको सोचना चाहिए कि मतलब कितनी खूबसूरत ज़िंदगी आप जी रहे हो। मैं हमेशा सोचता हूँ जब भी मैं देखता हूँ या कुछ भी कि यार मैं कितनी खूबसूरत ज़िंदगी जी रहा हूँ, भगवान ने कितना कुछ नहीं दिया है मुझे, कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं हर चीज़ को मैं ग्रेटिट्यूड ही करूँ कि हर चीज़ इतनी अच्छे से हो रही है, हर चीज़ है जो मुझे चाहिए। अब दुनिया चाहे जैसे भी देखे, वो दुनिया का पर्सपेक्ट रहता है। ज़्यादातर दुनिया क्या सोचती है कि यार अगर आपके पास लाइक कुछ महंगी चीज़ें हैं तो ही आप खुश हो। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के पास महंगी चीज़ें होती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुश हैं। खुशी जो होती है वो आपके मन में होती है, आपके अंदर होती है। और जो लोग बाहर खुशी ढूंढते हैं उन्हें कभी खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो खुशी को बाहर ढूंढ रहे हैं। खुशी अपने आप में देखनी चाहिए। अगर आप अपने आप में एक खुशकिस्मत इंसान हैं तो आप खुश हैं। खुशी कभी भी सर्च नहीं कर सकते आप। भगवान को कभी भी आप कहीं बाहर नहीं ढूंढ सकते जब आप अपने अंदर नहीं ढूंढ सकते। तो ये चीज़ आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि ये सब आपके पास है। क्योंकि हमने पेड़ काट दिया, अब लोगों का जो लाइक पर्यावरण है वो दूषित बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर वो जो हीट है कहाँ जाएगी, गर्मियाँ ज़्यादा बढ़ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहा है, फिर हम इंसान कहते हैं कि ये खतरा है। तो ये सब जो प्रकृति का सबसे ज़्यादा जो नुकसान कर रहे हैं ना, वो हम इंसान कर रहे हैं। हम इंसानों ने प्रकृति का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा हमने जानवरों के साथ गलत किया है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से हम आज़ाद जीना चाहते हैं वैसे ही वो जानवर, पक्षी, हर चीज़ आज़ाद जीना चाहती है। माना इंसान को भगवान ने बनाया तो, पर इंसान को हक नहीं दिया किसी के साथ गलत करने का। अगर आप गलत कर रहे होगे तो ऊपर मालिक बैठा है जो सबका करता धरता है। तो ये चीज़ हमेशा सोचो, हमेशा अपने दिल में, अपनी आत्मा में, अपने ज़मीन में ध्यान से कि लाइक क्या है, अच्छे से अच्छा करो, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो हर चीज़ के ना यार जवाब आपके मन के अंदर ही होते हैं, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये कभी ध्यान दिया होगा, कई बार आप कुछ काम करना चाहते हो तो आपका ना अंदर से ही मन बोलेगा कि यार ये काम सही है, वो अप्रिशिएट करेगा। या आप कुछ गलत करना चाहते तो आपका दिमाग, आपका मन बोलेगा कि यार ये चीज़ गलत है, आपका ही गलत होगा, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को पहले ही समझो क्या है क्या नहीं। अब लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को नहीं समझते और वो दुनिया को समझने चलते हैं। पहले अपने आप को समझो, फिर दुनिया को समझना, समझे। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने होती हैं, जो भी दुनिया में चल रहा है, लाइफस्टाइल, हर चीज़, सब चीज़ देखो। और पता है मैं पहले पढ़ता नहीं था, ठीक है, लेकिन कभी कभी ना मैं मोबाइल में लाइक गूगल पे कुछ चीज़ें पढ़ने लगा हूँ। तो जब मैं देखता हूँ ना एक्सपीरियंस, या कहीं पर भी, अब जैसे किताब लेके तो आप कहीं पर जा नहीं सकते हमेशा हर बार,
लेकिन फ़ोन आजकल आपके पास ही होता है। तो मैं जब पढ़ता हूँ ना कोई चीज़ें, तो जब होता है, जब आप इंटरेस्टिंग पढ़ते हो ना, तो आपका मन करता है कि और पढूँ, ये कुछ अच्छा है, ये और भी अच्छा है, ये बात बहुत अच्छी है। तो वो चीज़ें इंसान को पढ़नी चाहिए या देखनी चाहिए। आपको ये कोई बकवास चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि मतलब ये हो गया वो हो गया। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। और सही में यार, आप देखोगे कितने लोग आए, उन्होंने किताबें लिखी हैं। आप एक पन्ना नहीं लिख सकते, लोगों ने किताबें लिखी हैं और किताबें बिकी हैं, और किताबें बिकती हैं क्योंकि लोग पढ़ते हैं। आज भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, और वो उन चीज़ों में खो जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि यार ये कितना पढ़ाकू बन रहा है, साला लाइफ ही नहीं देख रहा। सच में यार, वो क्योंकि वो अच्छा पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है। किताबें के इतने बड़े बड़े स्टोर होते हैं क्योंकि लोग आते हैं किताबें देखने के लिए, क्योंकि वो ढूंढते हैं अपनी मनपसंद किताब, वो पढ़ते हैं वो किताब। तो हर चीज़ अच्छा लिखा हुआ है, और जो भी किसी ने लिखा है वो अपना एक्सपीरियंस लिखा है, ताकि किसी दूसरे का भला हो जाए। कोई वो पढ़े, कोई वो बातें जाने जो उन इंसानों ने बातें जानी। कितनी सारी किताबें लिखी होंगी भारत की आज़ादी पर, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ फिल्में ही देखी हैं। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, है ना, मर्द तांगे वाला, या क्रांतिवीर फिल्म आज़ादी की, कि अंग्रेज़ कोड़े मार रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं है। बहुत सारी इतनी खूबसूरत किताबें लिखी हुई हैं, वो चीज़ पढ़ के देखो। वैसे मैं भी इतनी किताबें पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा कभी कभी मन करता है कि पढूं, पर वो किताब हमारे पास होती ही नहीं, तो हम कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं गूगल पे शॉर्ट में देख लेता हूँ और किताब पढ़ लेता हूँ। तो और सबसे बड़ी बात, जैसे आप घूमोगे, आप मतलब कहीं पर जाओगे, गांव, किसी गांव में जाओगे, या किसी ज़िला में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, या तो हर जगह का आप देखोगे कि कहीं पर तरक्की हो गई है, और कहीं पर आज भी कच्चे मकान हैं, और कहीं पर आज भी लोग बैलगाड़ी चला रहे हैं, कहीं पर आज भी लोग खेतों में काम कर रहे हैं। और वहाँ पर जो आप देखते हो ना कि लाइक कैसी कैसी लाइफें लोग जी रहे हैं, कैसे कैसे घरों में लोग रह रहे हैं, कैसे कैसे उनका खाना पीना है, खान पान है, और बहुत चीज़ें हैं यार। पर लोग ना सोचते नहीं हैं, लोग उस तरफ जाते नहीं हैं। ज़्यादा लोग जो भी लाइक बहुत अमीर लोग हैं, वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? लंदन, पेरिस। इस साल छुट्टियों पे कहाँ जा रहे हैं? स्विट्ज़रलैंड, न्यूयॉर्क अमेरिका, बैंकॉक, है ना, तो सिंगापुर। तो यार वहाँ पर थोड़ी ना आपको वो चीज़ें दिखेंगी। देखो विदेशों में ना सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, और मैं कितने लोगों से मेरी बात हुई है, और कितने लोग मुझे बताते भी है कि यार अमेरिका में ना लोग परेशान हैं कि कोई इंसान उनसे बात करे, कि मतलब इतना लोनली फील करते हैं। जितने भी अमेरिका से आते हैं, वो इंडिया आते हैं, बच्चे वगैरह, वो खुश होते हैं कि यार यहाँ पर बहुत अच्छा है। अगर देखो विदेशों में खुशी होती ना यार, जितने भी हमारे देश के अमीर लोग हैं, ये सारे विदेश में रहने लगते हैं। कोई भी बॉलीवुड स्टार, कोई भी सुपर हीरो, कोई भी कहीं का भी हीरो यहाँ नहीं होता, वो अमेरिका लंदन में ही रहते हैं कि भाई मुझे वहीं रहना है। कोई भी नेता, ये लोग यहाँ नहीं रहते, ये वहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुख है, इसलिए ये लोग यहाँ रहते हैं। जो सबसे अमीर इंसान भी होगा ना हमारे भारत देश का, वो भी भारत में ही रह रहा है, वो भारत से बाहर नहीं रह रहा है। वो यही घर, यही सेम चीज़ें बाहर भी बना सकता था, बाहर भी कर सकता था, लेकिन वो यहाँ पर रह रहा है। तो कुछ बात होगी ना जो वो यहाँ रह रहा है, तो ये चीज़ रहता है। क्योंकि जब आप बाहर देखोगे, बाहर पे आपको लाइफ पता नहीं चलेगी, क्या कल्चर है, क्या लोग हैं, क्या परेशानी है। और जो भी ये नेता लोग रहते हैं, वो बाहर ही देखते हैं, उनके बच्चे भी बाहर को ही देखते हैं
तो वो कहाँ से यहाँ पर अच्छा करेंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्राउंड लेवल पे चीज़ें नहीं देखी, लोगों के घरों पे जाके चीज़ें नहीं देखी कि लोगों को समस्या क्या है, परेशानियाँ क्या है, लोग क्यों अपने गांव से उठ के शहरों में कमा रहे हैं, क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां उनके वहाँ पर नहीं है ताकि उन्हें काम मिल पाए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं या कुछ भी, सबसे ज़्यादा हम भारतीय लोग सेल आउट करते हैं। मतलब एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हमारे देश में है, सबसे ज़्यादा सामान हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा नेट हम लोग चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं, किसी भी लाइक आप पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी खा रहे हो, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा उन कंपनियों को जो बड़ा कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम भारतीय वहाँ पर काम करते हैं। मतलब उन कंपनियों को, विदेश की कंपनियों को कौन बड़ा कर रही है? हम भारतीय बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और हम ही लोग वहाँ पर खाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि कॉफ़ी तक भी जो ब्रांड है वो बाहर के देशों का यहाँ पर चल रहा है, ताकि हम लोग वो कॉफ़ी पीते हैं, पैसे देते हैं, और जो कॉफ़ी बना रहे हैं वो भी भारतीय ही हैं। कोई विदेश की कंपनी के एम्प्लॉयज़ विदेश से नहीं आते काम करने के लिए, वो लोग सस्ते में हायर करते हैं और महंगा काम लेते हैं। तो ये सब ना एक दिखावे वाली लाइफ चलती है कि मैंने आज यहाँ कॉफ़ी पी है, मैंने ये ब्रांड पहन लिया, या ये सब कुछ बनी ना यार। अगर एक जूता बना है ना, वो जूता सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि ताकि आपके पैर में कोई कंकड़ या कांटा ना चुभे, वो ब्रांड को लेके नहीं बनाया गया था। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, फिर वो जूता ब्रांड बना दिया गया कि वो 25 लाख का जूता है या 50 लाख का है या 1 लाख का जूता है या 1000 का है। रियलिटी में वो जूता अगर आप 50 लाख का भी ख़रीद लोगे तो गले में लॉकेट बना के नहीं घूमोगे या सर पे नहीं मारोगे अपने, है ना। उस जूते को आप पैर में ही पहनोगे, हाथ में नहीं पहनोगे कि ये महंगा जूता है तो मैं दोनों हाथों में पहन लेता हूँ और किसी से हाथ मिलाऊंगा ना तो मैं दिखाऊंगा, देखा मेरा जूता कितना महंगा है। आप पहनते हो ऐसा जूता? है ना। तो हर चीज़ उस चीज़ की तरह होती है। फिर हमने उस चीज़ को ब्रांड बना दिया कि ये जूता इतने लाख का है, इसमें तेरा घर जाएगा। अरे घर क्या जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, समझे। जूता जितना भी महंगा हो वो आप पैर पे ही पहनोगे। सारी चीज़ें, जितनी भी आप चीज़ें देखोगे ना, जितनी भी कंपनी यहाँ पर बेचती हैं सामान, आप देखोगे वो हमें एक फैसिलिटीज़ देते हैं कि उसकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी। कोई भी सामान आप ले लो, ठीक है, ऑनलाइन मंगा लो या किसी स्टोर पे ले लो, आप देखोगे उसकी पैकिंग बहुत ऐसी होगी अट्रैक्टिव कि ताकि आप वो चीज़ लो, और वो एक ऐसे आपको उसमें एक क्लास लगेगा कि यार मतलब इस तरीके से इन्होंने सामान पैक करके दिया है या इस तरीके का डिज़ाइन है कि आपको एक अच्छा लगेगा। और वो अच्छा फील कराने के लिए ना हम लोग इतना ज़्यादा पैसा देते हैं और इतना ज़्यादा टैक्स वसूला जाता है। कोई भी ज़्यादा चीज़ हमारी अपनी खुद की नहीं है कि हम लोग अपने खुद के ब्रांड पहनते हों या अपना खुद का फ़ोन हो। यहाँ तक कि हमारे जो ऐप हैं वो भी विदेश के ही हैं। तो आप ये सोच लो, वो हमसे 100 साल नहीं, 1000 साल से भी ज़्यादा 1000 साल आगे हैं कि वो अपने देश से ना दूसरे देशों में, ना जाने कितने देशों में बिजनेस कर रहे हैं। किस तरीके का उनका माइंडसेट है कि बड़े बड़े बिजनेस वो इस तरीके से चला रहे हैं। और वहाँ पर काम कौन कर रहे हैं? हम लोग उन कंपनियों को दिन रात 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करके आधे घंटे का लंच लेके हम लोग काम करते हैं हर जगह एम्प्लॉयज़। और वो एम्प्लॉयज़ अपने सपने, अपना जो भी वो बनना चाहते थे, जो भी वो लाइफ में करना चाहते थे, अपनी फैमिली से दूर होके या कैसे करके वो लोग उस काम को कर रहे हैं जहाँ उन्हें एक छोटी सी सैलरी मिलती है
अपने बड़े सपनों को भूलने के लिए। क्यों? क्योंकि जो इस देश का शिक्षा है वो सिर्फ एक जॉब पाने के लिए हमें मजबूर करता है। आप देखोगे दुनिया में बहुत खूबसूरत किताबें लिखी है, लेकिन जितनों भी अच्छी किताबें लिखी है ना, कोई भी अच्छी किताबें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती कि ये चीज़ पढ़ो, इससे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, या इससे आप कोई वैज्ञानिक बनोगे, या इस किताब को पढ़ के आप कुछ अच्छा करोगे। नहीं, जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ख़राब एजुकेशन सिस्टम है, और एजुकेशन सिस्टम की मार से ही लोग इतने गरीब हैं और उनके अंदर कुछ भी बड़ा करने की काबिलियत नहीं है। क्योंकि जो इंसान को बनाया गया है ना, इंसान को ऐसा बनाया गया ना कि ये शेर से भी लड़ सकता है। हर जानवर की ताकत हमारे अंदर है, हर जीव जंतु की ताकत एबिलिटी हमारे अंदर है कि हम इंसान कुछ भी कर सकते हैं, पर हमें रोक रखा है हमारी सोच ने, हमारे घटिया एजुकेशन सिस्टम ने, जो किसी ने चेंज नहीं किया। जो ये सरकार कहती है ना कि ये परेशानी है, वो परेशानी है, परेशानी सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जो आने वाली पीढ़ी का भी कचरा करेगी, और पुरानी पीढ़ियों का तो कचरा किया ही है इसने। और देखो यार, लाइफ जीना क्या होता है, या कोई भी सपना पूरा करना क्या होता है। मान लो मैंने अगर एक छोटा सा सपना देखा कि मेरे पास एक छोटा सा घर हो, छोटी सी कार हो, है ना, या ज़रूरत की चीज़ें हो, और वो चीज़ें मुझे मिल जाए तो मेरा सपना पूरा हो गया। किसी ने कुछ प्लेयर बनने का सपना देखा, वो पूरा हो गया। या किसी ने कुछ भी बनने का, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, कुछ भी बनने का सपना देखा, वो उसका पूरा हो गया। तो मतलब उसने वो दुनिया जी ली, मिल गया। इससे अधिक हम क्या कर रहे हैं कि एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम अपनी सोच से कई गुना आगे जा सकते हैं, या हम अपनी मानव शक्ति से कई गुना आगे जा सकते हैं, या हम बहुत सारी चीज़ें कई गुना आगे कर सकते हैं। हमने ऐसा इन्वेंट कर दिया, या क्या ऐसी टेक्निक ला दी। पता है, इस शरीर को चलाने के लिए भी ना पहले के लोग चीज़ें करते थे, मतलब ध्यान करते थे। ध्यान से हमारी पांचों इंद्रियां, जितनी भी इंद्रियां, सब काबू में आ जाती थी। हम अपनी नींद पे काबू कर पाते थे, हम अपने स्वाद पे, अपनी जीभ पे काबू कर पाते थे। इवन हर चीज़ में हम अपना काबू कर पाते थे, और ध्यान के माध्यम से ही ना हमें अपनी शक्तियों का पता चलता। और मेडिटेशन हमने दिया है, और जब अंग्रेज़ लोग आज इतना हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बेनिफिट मिले हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं कि मेडिटेशन से क्या होता है, और तब जाके वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। और जब वो लोग हमें बताते हैं ना कि अरे यार इस चीज़ में तो बहुत अच्छा है, मेडिटेशन बहुत अच्छा है, तब हम करते हैं। अरे यार, तब हम योगा करते हैं। अगर जो भी चीज़ वो लोग फॉलो करेंगे ना, तब हम फॉलो करेंगे। मैं सच कह रहा हूँ, अगर सनातन धर्म को ना अंग्रेज़ लोग मानने लगे, पूरे जितने भी विदेश के देश हैं, हर लोग सनातन धर्म अगर उनका होता और वो हद से मानने लगते। वैसे तो सनातन धर्म हर इंसान का ही है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातन धर्म है। सबसे पुरानी भाषा जो है वो हमारी संस्कृत है। सबसे कुछ हमारा दिया हुआ है, और आज हम अपनी ही धरोहर को भूल रहे हैं। तो ये सब चीज़ है, तो हम ये सब जो भूल रहे हैं ना यार, और आने वाली जनरेशन तो और भूल रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को किसी ने नहीं बताया, और उन्हें किसी ने नहीं बताया, वो आने वाली को कोई नहीं बताएगा, तो वो अपनी आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे? उनमें ना एकता होगी, ना वो कुछ कर पाएंगे। तो यही होता है कि यार, अच्छी चीज़ों का ना आपको बहुत ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। और लोग कहते हैं ना कि यार अच्छे काम छुप के करने चाहिए। नहीं, अच्छा काम आपको सबके सामने करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भूखे को भी खाना खिला रहे हो ना, या किसी जानवर को आप खाना खिला रहे हो, और आप वीडियोस ज़रूर बनाया करो। क्यों? ताकि वो चीज़ जब बाकी लोग देखें कि जब आप इतने ज़्यादा अच्छे काम करते हो और बड़े लेवल पे वो चीज़ देखें, तो लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी हो, और उनके मन में भी ये उम्मीद जागे कि वो भी अच्छा करेंगे, वो आपसे ज़्यादा अच्छा करेंगे।
होता क्या है कि हमने ये बना रखा है कि अच्छा काम तो छुप के करना चाहिए और बुरे काम सबके सामने ही करते हैं लोग। तो लोग सोचते हैं कि यार बुराई करो जब पूरी दुनिया बुरी है, अच्छा काम कोई नहीं करता। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी गाड़ियों से उतरते हैं और जानवरों को खाना खिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सर्दियों में कंबल बांटते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अच्छे काम करो, अपना ख्याल रखो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने भाई बहनों को मानो और खुशी से जीवन जियो। ये दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। अपने आप से प्यार करो और खुश रहो। एंजॉय योर लाइफ।